हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 3 में। और इससे पहले मैंने इस सीरीज़ में 2 पार्ट बनाए हैं जो कि अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को देखते समय आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर अरेक्नेड किस तरीके से इंसेक्टिकॉन्स को कंट्रोल कर लेती है। हम सभी जानते हैं कि इंसेक्टिकॉन्स असल में डिसेप्टिकॉन्स का पार्ट है और वो मेगाट्रॉन को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन फिर भी अरेक्नेड इंसेक्टिकॉन्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। दरअसल इसका आंसर ये है कि अरेक्नेड माइंड कंट्रोल के थ्रू इंसेक्टिकॉन्स को कंट्रोल कर लेती है। उसके और इंसेक्टिकॉन्स के बीच में एक साइकिक पैथ बन जाता है जिसकी मदद से बड़े ही आराम से अरेक्नेड इंसेक्टिकॉन्स को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इसके बाद आपके मन में अगला सवाल आया होगा कि डार्क एनर्जॉन की मदद से किसी भी मरे हुए ट्रांसफॉर्मर को जिंदा किया जा सकता है, तो जो मरा हुआ ट्रांसफॉर्मर जिंदा हुआ है वो वापस कैसे मरेगा। तो इस सवाल का जवाब भी हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है, जहाँ पे रैचिट कहता है कि इन सारे के सारे ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो ये वापस कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं। और इस तरीके से डार्क एनर्जॉन की मदद से जिंदा हुए ट्रांसफॉर्मर्स को भी दोबारा से परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए मारा जा सकता है। और इसके बाद आपके मन में अगला सवाल ये आया होगा कि जब ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीजन 3 के एंडिंग में सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स साइबरट्रॉन पे चले जाते हैं तो उन 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स का क्या होता है, जिनका नाम होता है रैफ, मिको और जैक। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। हम सभी ने सीजन 3 के एंडिंग में ये भी देखा था कि रैचिट अर्थ पे ही रुकने का डिसीजन लेता है। तो असल में जो रैफ है वो रैचिट का ही असिस्टेंट बन जाता है और वो करंटली रैचिट के साथ ही काम कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें जैक की, तो जैक स्पेशल एजेंट फॉवलर की टीम में ज्वाइन हो चुका है और वो अब एक स्पेशल एजेंट के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें मिको की, तो मिको क्योंकि ओरिजिनली जापान से बिलोंग करती है तो जापान जा चुकी है और वो जापान में एक रॉक बैंड चलाती है। इसके बाद दोस्तों आपके मन में अगला सवाल ये आया होगा कि इस सीरीज में हमने देखा कि यूनिक्रॉन असल में अर्थ के अंदर है, तो आखिर यूनिक्रॉन अर्थ के अंदर पहुंचा कैसे। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की हिस्ट्री में। हमने इस सीरीज की हिस्ट्री में देखा था कि सारे के सारे 13 प्राइम्स ने मिल करके यूनिक्रॉन को हरा दिया और उसके बाद जो यूनिक्रॉन की बॉडी है वो स्पेस में तैरते तैरते हमारे सोलर सिस्टम में आ जाती है। और ये आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। उसके बाद उसकी बॉडी के इर्द गिर्द मलबा जमना स्टार्ट हो जाता है और एक छोटा सा प्लेनेट फॉर्म हो जाता है और वही प्लेनेट है हमारा अर्थ। और इसीलिए अर्थ के अंदर यूनिक्रॉन रह रहा है, क्योंकि यूनिक्रॉन अर्थ के अंदर नहीं गया था बल्कि अर्थ यूनिक्रॉन के ऊपर फॉर्म हुई थी। इसके बाद आपके मन में अगला सवाल ये आया होगा कि इस सीरीज में हमने भर भर के एनर्जॉन और रेलिक देखे थे जो कि अर्थ पे अवेलेबल थे। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रेलिक्स और एनर्जॉन इतनी बड़ी मात्रा में आखिर अर्थ पे पहुंचे कैसे, क्योंकि साइबरट्रॉन और अर्थ के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स के बीच में लड़ाई हो रही थी तो उस समय दोनों के दोनों ने अपने एनर्जॉन के भंडार को और अपने रेलिक्स को यूनिवर्स में अलग अलग जगह छुपाना स्टार्ट कर दिया। और उसमें से अर्थ भी एक था। उन्होंने अर्थ पे भी कई जगहों पर अपने एनर्जॉन के भंडार को और रेलिक्स को छुपा दिया था। इसी कारण से हमें अर्थ पर इतने सारा एनर्जॉन और अलग अलग रेलिक्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगला सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो डिसेप्टिकॉन्स की जो शिप होती है क्या वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और क्या डिसेप्टिकॉन्स की शिप असल में एक ट्रांसफॉर्मर है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की एक गेम में। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की एक गेम है जिसका नाम है वॉर फॉर साइबरट्रॉन। उसमें हमें पता चलता है कि एक ट्रिप्टिकॉन नाम का बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि एक बहुत बड़े शिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और वो शिप कोई और नहीं बल्कि डिसेप्टिकॉन्स की शिप होती है। और ऐसा हमें केवल उस गेम में ही देखने को मिला है और कहीं भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है, और ना ही इस सीरीज में। और आगे चल के उस ट्रिप्टिकॉन नाम के ट्रांसफॉर्मर पर बहुत सारे टॉयज भी बने थे जिसमें वो ट्रिप्टिकॉन एक बहुत बड़े शिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हमने इस सीरीज के भी एक एपिसोड में देखा था कि जब मेगाट्रॉन अपनी शिप के अंदर नॉर्मल एनर्जॉन के बदले डार्क एनर्जॉन डालता है तो उसकी शिप में जान आ जाती है और उसकी शिप अपने मर्जी मुताबिक अपने आप को कंट्रोल करती है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिसेप्टिकॉन्स की ये जो शिप है वो भी असल में एक ट्रांसफॉर्मर हो सकती है, लेकिन इस सीरीज में प्रॉपर्ली ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।